बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ की परीक्षा में कई तरह की अनियमितताओं, गड़बड़ी और धांधली सेटिंग, पेपर लीक की बातें सामने आ रही है। कई अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि बाहर से चीट पुर्जा आता था एग्जाम हॉल के अंदर। आखिर बाहर से आंसर लिख के पुर्जा पे कैसे अंदर आ रहा था? कौन उसको सहयोग कर रहा था? कैसी परीक्षा ये हो रही है? जब आंसर बाहर से अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन भी बाहर गया होगा। जब तक क्वेश्चन बाहर नहीं गया तो आंसर कैसे अंदर आ रहा है? इसका मतलब आपका एग्जाम जो आप कराए हैं उसमें पेपर लीक है, धांधली सेटिंग है। परीक्षा से पहले ही हमने वीडियो बनाकर भी इन सब चीज़ों को उजागर किया था और हमने पुलिस को भी सूचना दिया था। कई अभ्यर्थी हमें एग्जाम से पहले बोल रहे थे कि 30 लाख 35 लाख का रेट चल रहा है। हमने वीडियो बनाकर भी एग्जाम से पहले इस बात से आगाह किया था बीपीएससी को और सरकार को भी। हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस को, हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, जिन्होंने तत्परता से काम किया और बहुत जगह से सेटरों को और धांधली सेटिंग में संलिप्त अभ्यर्थियों को पकड़ा है। इन लोगों ने चप्पल में ब्लूटूथ लगा के जा रहे हैं, कान में ब्लूटूथ लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उपाय करके लोग धांधली सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी क्या कर रही है? जब बीपीएससी से कोई सवाल करते हैं अभ्यर्थी, कुछ आरोप लगाते हैं तो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है अभ्यर्थियों को। लेकिन जो धांधली सेटिंग, पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं, टीआरई 3 में 266 लोग पेपर लीक में संलिप्त पाए गए। अभी एईडीओ में जो बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इन लोगों को बीपीएससी आजीवन प्रतिबंधित क्यों नहीं करती है? जब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग किसी भी परीक्षा में नहीं रुकने वाली है। क्योंकि धांधली सेटिंग और पेपर लीक कराने वाले लोगों के मन में डर ही नहीं है। उसको तो लगता है कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो 1 महीना 2 महीना में बाहर ही आ जाएंगे। तो आजीवन प्रतिबंधित कीजिए, कोई भी परीक्षा नहीं दे पाए हो। क्यों नहीं आप करते हैं आजीवन प्रतिबंधित? सिर्फ अब उन अभ्यर्थियों को आप प्रतिबंधित कीजिएगा 2 साल 5 साल के लिए जो आप पे आरोप लगा देंगे, जो आपसे कोई सवाल कर देंगे, और जो धांधली सेटिंग, पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं उस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। और ऐसी परीक्षा का क्या मतलब? मैट्रिक में भी इस तरह की बात अब नहीं होती है। मैट्रिक की परीक्षा भी अब इससे ज़्यादा अच्छे से होती है। बहुत वर्षों पहले मैट्रिक की परीक्षा में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चीट पुर्जा बाहर से जाता था। अब मैट्रिक में भी ऐसा नहीं होता है। और मैट्रिक से भी बदतर स्थिति एईडीओ परीक्षा का हो गया कि बाहर से चीट पुर्जा जा रहा है, कोई चप्पल में ब्लूटूथ लगा के जा रहा है, कोई कान में लगा के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसी परीक्षा का क्या मतलब? इससे तो अच्छा था परीक्षा नहीं लेते, बोली लगा देते। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको डायरेक्ट नौकरी दीजिए। क्या जरूरत है परीक्षा का नौटंकी करने का? ऐसी परीक्षा हमने आज तक नहीं देखा, प्रतियोगी परीक्षा। और इस तरह की बात हो कि चीट पुर्जा अंदर जाए, बाहर से चीट पुर्जा लेके जाए लोग, और उसको पहुंचाने वाला, बायोमेट्रिक कराने वाला स्टाफ सब ले जाके पहुंचाता है, कोई वीडियोग्राफी करने वाला लेके पहुंचाता है, कोई स्टूडेंट खुद ही लेके आता है। कई जगह से अभ्यर्थी हमको फोन कर रहे हैं कि बाहर से कागज पे, छोटा सा कागज पे आंसर लिखा हुआ है, अभ्यर्थी भी लेके आए हैं। कहीं कहीं बायोमेट्रिक वाला, वीडियोग्राफी वाला, तो कोई पहुंचा रहा है, कहीं इन्विजिलेटर पहुंचा रहे हैं। ये कैसी परीक्षा आप करा रहे हैं? इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। इस परीक्षा को रद्द कीजिए, इस परीक्षा को रद्द कीजिए। एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा कराने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा कि परीक्षा नहीं कराइए, काउंटर खोल दीजिए, बोली लगा दीजिए, पैसा देगा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये परीक्षा कराने का नौटंकी मत कीजिए। और कई बार हम आगाह करते रहे हैं बीपीएससी को, बीपीएसएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी और जितने भर्ती आयोग है, कि प्राइवेट एजेंसियों को आप जो ठेका देते हैं, इस सब में सुधार कीजिए। सरकार अपना तंत्र विकसित करे, आयोग अपना तंत्र विकसित करे। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी, ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को आप लोग ठेका दे देते हैं बायोमेट्रिक का, वीडियोग्राफी का, तो कोई और ठेका क्वेश्चन सेट करने का, क्वेश्चन छापने का ब्लैक लिस्टेड लोगों को दे देते हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एजेंसी को दे देते हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है? ऐसी परीक्षा नहीं होती, इस तरह से परीक्षा नहीं होती है। लाखों युवाओं के भविष्य से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और कई बार हम कह चुके हैं कि बायोमेट्रिक कराने वाले, वीडियोग्राफी कराने वाले, कराने वाले
ऐसे कर्मचारियों, ऐसे लोगों पे खास के नज़र रखिए, क्योंकि ये लोग धांधली सेटिंग का नया जरिया बन गए हैं। बायोमेट्रिक और वीडियोग्राफी वाले, बायोमेट्रिक भी मैनेज हो रहा है। जो TRE 1, 2, 3 में सेलेक्ट हुए हैं, दूसरा के बदला में दूसरा कोई बैठा, बायोमेट्रिक पैसा लेके मैनेज हो रहा है, बहुत जगह हो चुका है। तो कौन सा खेल चल रहा है? हम BPSC से कहना चाहते हैं, कहने के लिए संवैधानिक संस्था है, काम भी कीजिए वैसा, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। जहां भी BPSC अच्छा काम करती है हम खुद तारीफ करते हैं। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं या अभी तक पकड़े गए हैं धांधली सेटिंग पेपर लीक में, उन सबको आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। देखिए आगे से इस तरह की घटना रुक जाएगी। और इस परीक्षा को रद्द कीजिए, कोई मतलब नहीं इस परीक्षा से, इस परीक्षा का अब कोई मतलब नहीं है। और आर्थिक अपराध और बिहार पुलिस से हम आग्रह करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कीजिए और जो भी इसमें संलिप्त हो सब पे कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए। और हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई को, जो हम लोगों की सूचना पे त्वरित कार्रवाई पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जाता है। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी जानकारी हो धांधली सेटिंग पेपर लीक से संबंधित, AEDO की परीक्षा से या किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी हो, पेपर लीक और धांधली सेटिंग का या किसी भी गड़बड़ी का, तो आप आर्थिक अपराध इकाई को उसकी सूचना जरूर दीजिए। आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दीजिए। अगर आपको आर्थिक अपराध इकाई को सूचना देने में कोई समस्या हो तो आप हमें दीजिए, हम आर्थिक अपराध इकाई तक उस सूचना को जरूर पहुंचाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। BPSC को कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना देने से कोई फायदा नहीं है। TRE 3 में हम लोग देख चुके हैं। इसलिए BPSC को कोई भी सूचना आप दीजिएगा, BPSC लिपापोती करेगी, उल्टे आपको सवाल जवाब करेगी, आपको टॉर्चर करेगी, आपको प्रताड़ित करेगी, आपको डराएगी। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई को डायरेक्ट सूचना दीजिए, डायरेक्ट जानकारी दीजिए, क्योंकि जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई है, तो उसको सूचना दीजिए। अगर आर्थिक अपराध इकाई को देने में कोई परेशानी हो तो आप हमें दीजिए। और सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि आप नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी लंबी राजनीति आपको करनी है। अगर आपको लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहना है तो युवाओं के साथ न्याय कीजिए और धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर चलाइए इन लोगों के ऊपर, इनके घर के ऊपर, ताकि इन लोगों का मनोबल टूटे और आगे से पेपर लीक धांधली सेटिंग रुक जाए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं कीजिएगा, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा कोचिंग शिक्षक हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा माफिया हो, जो भी धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त है, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं कीजिएगा बड़े लोगों पर, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाली है।